Hello everyone. Let's get started with Kia Education. Kia means Key to Information and Youth Achievement. यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। मॉडर्न यूथ के लिए और कौन से विषय पर हम वीडियोस लाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक चीनी प्रॉवर्ब है, यू नो मोर यू नो लेस। क्या आप जानते हो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले इसका जो ऊपर ऊपर मीनिंग उभर कर आता है वह है आपको ज़्यादा पता है, आपको कम पता है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इस प्रॉवर्ब का मीनिंग हो सकता है? आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं। इस प्रॉवर्ब के अंदर एक गहरा राज छिपा है दोस्तों। यह प्रॉवर्ब कहती है, जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ते हो, जानते हो, आपको लगता है, अरे यह बातें तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। दुनिया में इतना सारा नॉलेज यानी ज्ञान भरा पड़ा है और मुझे कुछ भी पता नहीं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यह ऐसा कब होता है पता है दोस्तों? जब आप आपकी जो सोच है उस सोच को बाजू में रखकर एक नई सोच के साथ कुछ पढ़ते हो, जानते हो, उस पर विचार करते हो और सच्चाई जानने की कोशिश करते हो, तभी यह सोच जागरूक होती है। कुछ लोग पढ़ते नहीं, सोचते नहीं, अपनी सोच बाजू में रखते भी नहीं। ऐसे लोगों को लगता है मुझे सब कुछ पता है। उन लोगों में यू नो मोर यू नो लेस यह विचार ही पैदा नहीं होते। इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं, जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक विचार की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सकारात्मक विचार के साथ जो चलता है उसके घर परिवार का माहौल सकारात्मक होता है, परिवार सेहतमंद होता है। अभी आपको तय करना है आपको कौन सी सोच के साथ आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अभी आपने बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को अपनाया है। बड़े मेहनत के साथ लगातार प्रैक्टिस भी तो कर रहे हो। क्या आपको पता है दोस्तों, अभी आपको करीबन 50% 50% इंग्लिश बोलना आने लगा है। क्या आप विश्वास कर सकते हो? आपको विश्वास करना ही पड़ेगा दोस्तों। जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आपका पहला दिन और आज का दिन। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है? क्या कारण हो सकता है? इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है। ऐसा आपको लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अभी नहीं, फिर कभी यह बात ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको 50% इंग्लिश स्पीकिंग आ रही है तो आपको नहीं लगता अभी आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहिए? इसीलिए पिछले कई दिनों से हम लगातार आपके पीछे पड़े हैं कि आपको अभी इंग्लिश बोलना शुरू करना है। आपको याद होगा दोस्तों, शुरू में हमने यह कभी नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। अभी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके पास काफ़ी सारे वर्ब्स है, नॉन एक्शन वर्ड्स है और काफ़ी सारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी भी है। तो देर किस बात की, इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए। यही तो आप चाहते थे, वही हो रहा है, फिर रुकना क्यों? चलिए आज कुछ नया सा करते हैं। लेसन 93, आई कम, आई एम कमिंग, आई केम। इतना तो आप अभी सीखे हो। अब आई वॉज कमिंग यानी मैं आ रहा था, मैं आ रही थी।
इस सेंटेंस को अच्छी तरह से जानना और समझना है। यानी अभी नहीं, पहले कभी आने की क्रिया चालू थी, उस बारे में आप किसी को कुछ कह रहे हो। आई लर्न, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। आई एम लर्निंग, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। आई लर्नड, मैंने पढ़ा। आई वॉज लर्निंग, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी। बहुत ही अच्छी तरह से आराम से टाइम देखकर इस बात को समझने की कोशिश करें। थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है। यहाँ पे एम, वॉज, लर्न एंड लर्नड, यह बदलाव ठीक से जाने। सबसे पहले सेंटेंस को गौर से बोले, सुने और बार बार यह वीडियो देखने की और सुनने की कोशिश करें। और आपकी मदर टंग यानी मातृभाषा में जो भी इसका मीनिंग है उसे लिखकर रखें, उस पर भी ध्यान दीजिए। हर सेंटेंस में एक बदलाव आता है, उसे समझने तक आगे मत बढ़िए। पूरा दिन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। यह 4 सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग है। वो वैसे क्यों है? हर सेंटेंस में जैसे ही बदलाव आता है, मीनिंग बदलता है। इस पर ध्यान दीजिए, बस अच्छे से समझिए और फिर आगे की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। दोस्तों, आपको सिर्फ आगे आने वाले वीडियोस नहीं देखना है, पिछले वीडियोस भी जैसे ही टाइम मिले आपको सुनना है, समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए, क्योंकि अभी आपको टाइम हम दे रहे हैं। रोज़ वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं, हर एक दिन छोड़ के हम वीडियोस आपको दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की है आपसे, फिर देर किस बात की? खाते पीते उठते बैठते बस इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में ही सोचिए। और अब सिर्फ सोचना नहीं, दूसरों के साथ भी बोलना शुरू करना है दोस्तों, जो आपको हर रोज करना है। आगे से 2 महीना लगातार आपको लोगों के साथ इंग्लिश में बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप इतना समय दे रहे हो, तो आपको यह काम तो करना ही होगा। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, डरिए मत। डट के लोगों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। गलतियां होती है तो होने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई आप पर हंसता भी है तो उसे भी स्वीकार कीजिए। सच कहे तो कोई हंसता भी नहीं, सिर्फ हमें लगता है कि कोई हमें हंस रहा है। यह हमारे अंदर का भाव है, बस उसे निकाल दीजिए। और कोई हंसता भी है तो उसे हंसने दीजिए, क्योंकि अगले कई महीनों के बाद आप परफेक्ट इंग्लिश में बात करने लगोगे, यह हमारा वादा है। अगला लेसन 94, प्रैक्टिस for common interview questions. Be ready to answer questions like, tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses, and why do you want to work here? दोस्तों, आपको याद होगा, आपको अबाउट योर सेल्फ यह टॉपिक तो हमने बहुत पहले के एपिसोड में ही दिए हैं। आपको तो आपकी मदर टंग में भी लिखने को कहा था। बस आज फिर एक बार टेल अबाउट योर सेल्फ लिखने की नहीं, बोलने की भी कोशिश कीजिए और देखिए कितनी सरलता के साथ आपके ज़बान पर इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं। बस मिरर यानी आईना
के सामने खड़े रहिए और टेल अबाउट योरसेल्फ यह टॉपिक पर बात कीजिए। बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। हमेशा की तरह एक सेंटेंस 10 बार 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 लगातार आपको बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, किया एजुकेशन आपका अपना चैनल, अगर आप इसे अपना मानते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और इसे कमेंट करना भी तो बनता है ना दोस्तों। बस यही छोटी छोटी बातें हम आपसे चाहते हैं। अगर आप यह करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।